देखिए बेटा, यहाँ बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन में अभी तक 2 क्लासों में हमने करा है इसके अंदर की अगर हमारे पास कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक को कैसे ट्रीट किया जाएगा रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है। बेसिक अब आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूँ बेटा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। रूल सारे सेम, गेम वही चलने वाला है सेम। अब क्या हो गया सर, क्वेश्चन किस चीज का है, पासबुक में। सर यहाँ पे हमारे पास पावर चेंज हो गई। पिछले वाले के अंदर क्या होता था, हमारे पास पावर थी कि हम कैश बुक को चेंज करके क्या कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे। अब क्वेश्चन किस चीज का है सर, ये पासबुक का, तो अब मैं चेंज किस में लेके आ सकता हूँ, पासबुक के अंदर। ये चेंज होगा पूरे क्वेश्चन के अंदर आपका, ठीक है ना। अब एक एक करके करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो लिखा है यहाँ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ लिखा बैंक बैलेंस एज पर 10,000। सॉरी। अगला दिया हुआ बेटा, कहता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। यानी कि पासबुक में तो हो गई होगी ना बेटा। क्या बोला उसने कि सर एक चेक डिपॉजिट हुआ 500 रुपए का, उसकी एंट्री हुई, लेकिन वो किस में हुई सर, फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट साइड कैश बुक रहेगी हमारी, राइट साइड क्या रहेगी सर, पासबुक, ठीक है। पासबुक में उसकी एंट्री हो गई यानी 500 रुपए प्लस हो गए, लेकिन कैश बुक में सर किसी रीजन से उसकी एंट्री नहीं हुई। सर अब इस वाले गेम में हमारे पास पावर क्या है, मैं चेंज किसको कर सकता हूं, पासबुक को। तो इसको क्या वापस कर दूंगा मैं, माइनस। तो यहां लिखूंगा बेटा मैं क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट पास्ड इन कैश बुक। पासबुक है बेटा तो कितना हो गया, 500 रुपए वहां प्लस हो गए थे, तो यहाँ पे क्या होगा इसके। अब आता है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब मेरे पास एक चेक आया 1200 रुपए का, वो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, यानी कि सर मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया। पासबुक में सर उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन सर मेरे को चेंज किस में लाना है, पासबुक में। तो पासबुक को क्या कर दूंगा सर, प्लस। तो सेम लिखेंगे अब यहाँ पे आप थर्ड एंट्री के अंदर, चेक रिसीव्ड नॉट एंटर्ड इन पासबुक 1200 रुपए। अगली एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया, तो यानी पासबुक क्या हो गई सर मेरी, माइनस। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में लाना है सर, पासबुक में। तो वापस क्या कर दूंगा सर मैं इसको, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे अब डायरेक्टली डिपॉजिट बाय, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 800 रुपए। अगली एंट्री, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या नई चीज है। यहाँ देख लो बेटा, बीच में मत समझाओ, बाद में समझ लेंगे, पहले अपना समझ लो। इंश्योरेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा देखिए ये है कैश बुक और ये है, बैंक ने जब चार्जेस काटे होंगे 20 रुपए के, तो होना क्या चाहिए था सर, 20 रुपए पासबुक में से माइनस, क्योंकि बैंक चार्ज कर रहा है। और 20 रुपए सेम कहां से माइनस होने चाहिए थे, पास कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस। वो कहता है पासबुक में से तो मैंने कितने माइनस करे, 20 रुपए, लेकिन मैंने कैश बुक में गलती से कितने माइनस कर दिए, 2 बार 20-20 रुपए माइनस कर दिए। लिखा है ना यहाँ पे क्या, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में कितनी बार एंट्री हो गई इसकी, 2 बार, यानी 2 बार मैंने 20-20 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब बेटा यहाँ पे कितना है, -40, कितना है, और यहाँ पे कितना है सर, माइनस का 20। सर चेंज किस में लाना है मेरे को, पासबुक में। क्वेश्चन किस चीज का है, पासबुक का, तो चेंज भी किस में लाना है सर, पासबुक में। तो मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए, सर यहाँ पे -20 कर दो एक और, यहाँ पे क्या कर दो आप, एक और -20 कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे सर मेरे यहाँ पे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या बेटा, फिफ्थ एंट्री, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो माइनस क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, 20 रुपए। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक।
यानी सर एक चेक आया था मेरे पास, ठीक है, 1000 रुपए का। तो चेक आते ही मैंने कैश बुक को भी प्लस करना था 1000 रुपए से, और पासबुक में भी क्या होने थे मेरे। लेकिन मैंने कैश बुक में क्या कर दिया बेटा, 2 बार 1000 रुपए कर दिए। तो यहां मैंने टोटल कितने प्लस करे, यहां पे टोटल कितना प्लस हुआ है सिर्फ। तो अगर मेरे को इसको 2000 करना है तो यहाँ पे 1000 रुपए क्या करना पड़ेगा सर मेरे को, और प्लस करना पड़ेगा ना। तो सिंपल यहाँ पे 1000 रुपया क्या कर दूंगा बेटा मैं, क्या लिखेंगे हम, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लास्ट क्लास में कराई थी एंट्री, चेक डिसऑनर हो गया बेटा। तो डिसऑनर के केस में बैंक हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सर पासबुक क्या हो गई मेरी, माइनस। सर कैश बुक में हमने कोई एंट्री करी नहीं, चेंज किस में लाना है, वापिस क्या करना पड़ेगा सर, प्लस। तो वापिस क्या हो जाएंगे ये 5000 रुपए आपके, चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। टोटल करेंगे बेटा अब इसका हम, 10 11 2 हो गए तो 12 13 13 और 5 18,000। 18,000 में से 17,400, ये क्या बच जाएगा बेटा, बैलेंस एज पर। भाई यहाँ पे पासबुक का तो यहाँ किसका बच जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया बैलेंस आपका, 17,480 रुपए, ठीक है जी। सिंपल चेंज हुआ है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ लास्ट ईयर के क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन के वाले, सिर्फ पासबुक में चेंज करना है आपको, बाकी क्वेश्चन सेम चलेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं वो करेंगे बेटा अभी।